कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लखनऊ स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को कलयुगी राजनीति का उदाहरण बताया। तिवारी ने कहा कि यंग इंडिया भारत सरकार की नीति के तहत सेक्शन 25 में गठित कंपनी है, जिससे गांधी परिवार पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई ट्रांजैक्शन या वेतन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। तिवारी ने दावा किया कि 365 दिन इंतजार के बाद ईडी ने खाली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। शांत जब आप हो जाएं तो बता दीजिएगा। साहब, कलयुग इसी को कहते हैं जो आज कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसके फैक्ट्स नहीं मालूम है, सच्चाई नहीं मालूम। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से बहुत सी चीज़ों को क्लियर करने के लिए बुलाया है, जिससे आपको जानकारी हो जाए। ये एक ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद कीजिए 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया था। और उस समय क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद नहीं था, इसकी मात्र संस्था ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, वो रिटन डॉक्यूमेंट। और इस तरह उन्होंने देश की आज़ादी न मिलने पाए, इसके लिए मौखिक ही नहीं लिखित अपील की थी। और आज वही जिस मात्र संस्था ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसकी पॉलिटिकल विंग ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, ईडी जिसकी सरकार है, जिसके अंतर्गत आती है, उन्होंने एक एफआईआर लिखाई। ईडी ने चार्जशीट फाइल की। एफआईआर पहले हो गई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कहानी उल्टी है। नेशनल हेराल्ड जो था, उसका नवजीवन भी था, कौमी आवाज़ भी थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने हेराल्ड को इसलिए स्थापित किया था, नेशनल हेराल्ड को, कि अंग्रेज़ों के दबाव में बहुत से लोग, बहुत से अखबार उस समय जो स्वतंत्रता की आवाज़ थी उसको छापते नहीं थे। तब चैनल तो थे नहीं कि मैं कहूँ दिखाते नहीं थे, छपता नहीं था। देश की आज़ादी के बाद वो अखबार किसी तरह से जो होना चाहिए था, वो समय की रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। नतीजे के तौर पे उस पर कर्ज हो गया। तो अब उल्टा देखिए, जब कर्ज बहुत बढ़ गया, चार्जशीट उसमें कुछ है ही नहीं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक तरफ एक ऐसा परिवार है जिसका खून भारत की मिट्टी में आज़ादी के बलिदान में भी लगा था, आज़ादी के संघर्ष में भी लगा था, आज़ादी के बाद भी है। और उसको वो पार्टी कर रही जो अंग्रेज़ों की दलाल, मुखिया और मुखबिरी करने वाली पार्टी थी। तो मैंने आपके सामने ये तथ्य रखे हैं। कोई सवाल अगर आप लोगों को, खास तौर से आपको कॉपी मिल गई है, आप उसे ले लें। 9 अप्रैल 365वां दिन था, मजबूरी थी।
तो चार्जशीट तो फाइल होनी थी। मेरी चुनौती अगर कुछ मिला था ईडी को तो बीच में क्यों नहीं फाइल किया, टुकड़ों में क्यों नहीं फाइल किया? जिस दिन मिला था वो क्यों नहीं किया? आज भी जो किया है उसमें कुछ नहीं, हमें पूरा भरोसा है कोर्ट से, वो ख्वाहिश हो। अब बताएं, हो रहा है क्या इसको बिहार के चुनाव में? अरे बहुत छोटी चीज़ आप कर रहे हैं। बिहार के चुनाव से इससे मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का गुल होता हुआ चिराग है जो 2 बैसाखियों पर टिका हुआ है। वो सिर्फ इस परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, फरेब करने के लिए ये एक झूठा और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चार्ज लगाया है। सिर्फ एक चुनाव से न जोड़िए, ये तो नफरत इनके दिल में जो गांधी परिवार के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, अंग्रेजों के साथ जो इनका जुड़ाव है उस विचारधारा से, उसकी वजह से हुआ है। बिहार चुनाव तो एक छोटा चुनाव। 365वां दिन महत्वपूर्ण, सेक्शन 25 महत्वपूर्ण, नॉन प्रॉफिट पार्टी, और तीसरा इसका टोटल एसेटी 300-400 करोड़ के बीच में नापा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो जब सरकार कह रही है तो 5,000 करोड़ का, नहायत ही झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है भारतीय जनता पार्टी का। और तीनों आरोप मैंने बहुत सोच समझ के लगाए हैं, और मैंने जो ये दिया है खुद साइन करके दिया है, जिससे कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। जी क्या लगता है जो एजेंसियां ये सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? बहुत देर में ही सवाल पूछा आप। ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि चारों एजेंसियां फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती हैं। एजेंसियां उनके इशारे पे नहीं, जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारा NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल है, वैसे ये भाजपा की एजेंसी के तौर पे काम कर रही हैं, एजेंट के तौर पर। क्या मजबूरी है? सरकार में रहना है कि नहीं रहना है? सरकार के अंतर्गत है, सरकार उनकी नियंत्रक होती है मेरे भाई। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ईडी बनाया, अब उन्हें भी ईडी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस AJL ईडी का जो चार्जशीट है उस पर रखना चाहता हूँ। इस पर फिर फुर्सत से बात करिएगा, मैं बकल लूँगा। इसमें मैं मिक्सअप नहीं होने देना चाहता। 100 बैंक ट्रांजैक्शन, ये नहीं कि कोई कैश दिया है, 100 बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने ALJ को दिया। उल्टा देखिए, AJL को कर्जा दिया कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपने स्रोत से, और ये 90 करोड़ BRS, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, टैक्स, बिजली बिल अदा करने के नेशनल हेराल्ड के काम आया। तो कहानी उल्टी कि 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया। अब कहा यह जा रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ, इतना बड़ा झूठ सिर्फ भाजपा बोल सकती, किसी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती जितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला। यंग इंडिया ने जो एक बनाया गया था वो टेक ओवर कर लिया उसने AJL को, एसोसिएटेड जर्नल को। ये 100% झूठ। यंग इंडिया ने कभी AJL को टेक ओवर किए नहीं, और ये आरोप तो खैर गांधी परिवार पे झूठा ही है कि उन्होंने इसमें पैसा उनको मिला कुछ। यंग इंडिया कंपनी बनी क्यों? हमने बताया जैसे आपको, कर्ज बहुत हो गया था, अखबार चल नहीं पा रहा था, तो जो डेट था, जो भारत की सरकार की कानून परमिट करता है डेट इक्विटी में बदलकर यंग इंडिया में ट्रांसफ़र किया गया। और ये बड़ी आम बात है, सरकार ने खुद NCLT में तमाम कंपनियों को डेट को इक्विटी में बदला है। यंग इंडिया, अब ये वाली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सार है
आत्मा है, निचोड़। यंग इंडिया कंपनी जिस एक्ट के तहत बनी है वो है सेक्शन 25। मैं पूरा लिख के दे दूंगा दस्तखत के साथ है। इसमें सोनिया जी, राहुल जी, आस्कर जी, मोतीलाल बोरा जी, पार्टी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये लोग थे। और AJL को 700 शेयर होल्डर थे। उनमें एक ECGM से उनकी सहमत के बाद, एग्जीक्यूटिव जनरल जो बॉडी बुलाई जाती है, यंग इंडिया भी एक शेयर होल्डर बन गया। वो 700 हैं, ये उसके अलावा है। और इसकी जो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी जो बात है कि सेक्शन 25 के अंतर्गत कोई जो इसका डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, एक पैसा ले नहीं सकता। ले नहीं सकता तो लिया कैसे? मैं तो चैलेंज करता हूँ भाजपा को, बताए, बैंक अकाउंट नंबर बताए, ट्रांजैक्शन बताए जिससे लिया गया। और मैं यहाँ दृढ़ता से चुनौती देते हुए इनकार करता हूँ, जो है उसके कारण न कोई दे सकता है, न कोई प्रॉफिट कमा सकता है। अरे वो तो छोड़िए, कोई तनख्वाह भी नहीं ले सकता। जो यंग इंडिया के मेंबर है, आज भी नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ निकलता है, अब वेबसाइट से, सोशल मीडिया से चलता है। अब आप देखिए इसकी कहानी क्या है। सुब्रमण्य स्वामी 2013 में कोर्ट गए। आप लोग लिखो कम, हम सब दे देंगे आपको। 2013 में कोर्ट गए, 2020 तक ये केस लड़ा। उसके बाद वो खुद ही, उनका टर्म ख़त्म हो गया। मेरे साथ राज्यसभा में थे वो, हाउस के अंदर और हाउस के बाहर सुब्रमण्य स्वामी बोलने लगे मोदी और शाह के खिलाफ। तो उन्हें लगा कि कहीं जो गांधी परिवार पे उन्होंने माध्यम बनाया था सुब्रमण्य स्वामी को, ही तो हाथ से निकल गया। तो उन्होंने खुद 2022 में पिक्चर में आई ईडी, और ईडी ने 2023 में प्रोविजनल ऑर्डर से अटैचमेंट जारी कर दिया। अब उसके बाद जब आप गए ट्रिब्यूनल, तो ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। ट्रिब्यूनल ने कहा जब इसमें कुछ है ही नहीं है, जमानत हुई, तो उन्होंने कहा 365 डेज के अंदर आप इस केस की चार्जशीट फाइल करिए अगर आपके पास कुछ है। 364 डेज उनको कुछ नहीं मिला, तो 365वें दिन उन्होंने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें कुछ है ही नहीं। और बात का पतंगड़ कितना बन रहा है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनके पास कुछ मटेरियल होता तो 365 दिन इंतजार क्यों करते? 364 दिन के अंदर फाइल कर देते। 365 दिन ये बाई वर्च्यू ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर बाउंड थे, तो इन्होंने उससे बचने के लिए ये किया। अब एक चीज़ और कहते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी तो 5000 की है, ये इतने की है। अरे कुल इनकम टैक्स ने भी इसको ऐसे 360 करोड़ के आसपास किया। तो दो चीज़ें झूठी, एक सेक्शन 25 जिसका जिक्र किया है मैंने, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके रहते एक पैसा उससे लिया नहीं जा सकता। इवन आप बाई वर्च्यू ऑफ पे या अलाउंस किसी फॉर्म में ले ही नहीं सकते। तो लिया कहाँ गया? लिया गया तो बताओ किस अकाउंट से लिया गया है और क्या अमाउंट है? वो कुछ नहीं। अब उस परिवार पे वो पार्टी कर रही है जो अंग्रेजों की दलाली कर रही थी, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने को कह रही थी।
मैं चैलेंज करता हूं भाजपा को, खास तौर से रविशंकर जी को जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कि वो बताएं यंग इंडिया सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट पार्टी है, नॉट फॉर प्रॉफिट पार्टी। तो सेक्शन 25 पे जिक्र क्यों नहीं करते? दूसरा, जब इसकी एसेट 365 करोड़ नापी है, 360 के आसपास, तो फिर ये कैसे इसको 5000 करोड़ की बता रहे? तो मैं इस झूठी पार्टी को चुनौती देता हूं कि एक पैसा भी यंग इंडिया को ट्रांसफर होने का सबूत दे, वरना माफी मांगे, भाजपा माफी मांगे, क्योंकि आरोप तो भाजपा लगा रही है। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।